भगवान रथ लेकर के आए और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। फिर भीष्मक राजा विधिवत अपनी बेटी का कन्यादान करके आए। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ 2 विधि से विवाह हुआ। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। पहले रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। ये राक्षस विधि क्या होती है? बोलो राधे राधे। देखो, हमारे सनातन धर्म में विवाह के कई प्रकार होते हैं। 4 तरह का विवाह मुख्य है, वैसे 8 तरह का होता है, पर उसमें से 4 प्रमुख है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? अग्नि को साक्षी मान करके परिवार के लोगों के सम्मुख माता पिता, भाई भतीजे, मामा मामी सबके सामने जो विवाह होता है, अग्नि को साक्षी मान करके वेदज्ञ ब्राह्मणों के सामने, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या? वर कन्या किसी मंदिर में चले गए या कहीं और चले गए और एक दूसरे को माला पहना करके आ गए, एक दूसरे से माला पहन करके पिताजी के सामने। पिताजी बोले कौन है? बोला बहू है आपकी। कैसी बहू? अरे बोले हमने विवाह कर लिया मंदिर में। अब पिताजी की गरज पड़े तो आशीर्वाद दें, नहीं बहू तो हो गई। बोलो राधे राधे। इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। और एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में बारात कहीं से आई और होने वाली बहू किसी और के साथ चली गई। रुक्मिणी जी के साथ यही हुआ था। बारात तो ससुराल लाया और रुक्मिणी द्वारकाधीश के साथ चली गई। परीक्षित जी बोल पड़े, मैंने सुना है राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। क्या गुरु जी ये सत्य है? सुखदेव जी, हाँ बिल्कुल सत्य है। पहले ऐसे ही हुआ था, फिर बाद में विधिवत ब्रह्म विधि से हुआ। राजा ने स्वयं कन्यादान किया, परिवार के लोग थे। रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार थी। जन्म मालूम कहां से हुआ? भीष्मक राजा गए भ्रमण करने, घूमने, और उनको पुष्प के ऊपर एक कन्या मिली, बेटी मिल गई छोटी सी। राजा ने गोद में ले लिया उसे, और राजा की बेटी नहीं थी, और गोद में ले आए और उसका लालन पालन किया, नाम रख दिया रुक्मिणी। नारद जी ने बता दिया ये लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। द्वारकाधीश कृष्ण नारायण है, उनके साथ विवाह करना ठीक है महाराज।